Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Instant Education. So, how are you guys doing? आप सब लोगों को पता होगा कि मैंने आप सब लोगों के लिए मैथ्स टू का जो फर्स्ट लेक्चर नंबर 0 डाल दिया है। नहीं देखा तो भाई देख लो फटाफट जाकर, ठीक है। तो वो मैंने डाल दिया है। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री फॉर स्टैंडर्ड 11, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, हमारा लेक्चर नंबर 1, ठीक है। ओके, तो आपका पहला चैप्टर जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं चैप्टर का नाम भी लिख देती हूँ, सब साथ साथ करेंगे हम लोग, ठीक है। उसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ व्हाट से यस भाई, केमिस्ट्री तो हम केमिस्ट्री ही लेंगे, राइट। केमिस्ट्री ओके, ठीक है। तो ये है ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री इज़ व्हाट, बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, क्या आपको पता है केमिस्ट्री होता क्या है? लेट मी टेल यू गाइस। देखो, व्हाट इज़ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इज़ अ स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री is the study of matter। अब भाई बहुत सारे लोग सोचेंगे व्हाट इज़ दिस मैटर, ये भाई मैटर क्या होता है? मैटर तो हम लोगों ने पहली बार वर्ड सुना है भाई, मैटर। ये क्या है? मैटर मतलब कुछ हो गया क्या? मैटर हो गया, कुछ सीन क्रिएट हो गया? नहीं, व्हाट इज़ दिस मैटर, ये मैटर हमारा साइंस का मैटर है। किसका मैटर है? साइंस का है। ये केमिस्ट्री का मैटर है, ठीक है। तो मैटर क्या है? मैटर इज़ समथिंग, ठीक है, मैं बताती हूँ। मैटर इज़ समथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आप लोगों को ये आखिर है क्या चीज़, ठीक है। ये जो मैटर है ना, ये क्या होता है? देखो, मैटर इज़ अ थिंग, मैटर इज़ अ थिंग दैट ऑक्यूपाइज सब कुछ बताऊंगी ईजीएस्ट वे में। ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव अ मास, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या है भाई? क्या मतलब है इसका? देखो, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज़ करो मेरे पास मैं आपको बोलती हूँ कि इधर मेरे पास एक एप्पल है, ओके। यहाँ पर सपोज़ करो मेरे पास एक एप्पल है और ना मैंने ना इसको रखा हुआ है एक टेबल पर, ठीक है। ये टेबल है मेरा, ओके। यहाँ पर मैंने इस एप्पल को रखा हुआ है। अब ये जो टेबल है, ये इसका स्पेस है, ये पूरा का पूरा स्पेस है। और अगर आप ध्यान से देखोगे, बिल्कुल ध्यान से देखोगे, तो आपको एक छोटी सी चीज़ समझ में आएगी कि ये जो एप्पल है ना, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, ये एप्पल यहाँ पर एक चीज़ कर रहा है। देखो, यहाँ पर एप्पल क्या हो रहा है ना, यहाँ पर इतनी सारी स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है। देखो, ये देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये देखो, ये एप्पल है हम लोगों का। और यहाँ पर ये जो क्या हो रहा है, इतना सारा ये स्पेस यहाँ से ये सब क्या कर रहा है, ये इतनी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है टेबल की, ठीक है। तो मतलब इतना स्पेस इसने ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको अंडू कर देती हूँ, इसका वेट भी छोटा कर देती हूँ, ठीक है।
यहाँ पर। तो मतलब इसके पास यहाँ पर स्पेस, इसने स्पेस को क्या किया, ऑक्यूपाई किया है। ऑक्यूपाई मतलब स्पेस ले लिया है इसने। और अब भाई मैं इसी एप्पल को अगर मैं इधर इधर शिफ्ट करके लाती हूँ, देखो इसको यहाँ पर मैं लाती हूँ, तो देखो इसका कुछ वेट भी होगा, वज़न भी होगा, राइट। इसका क्या होगा, इसका ऑब्वियस है मतलब ये तो कि इसका कुछ वेट भी होगा, ठीक है। तो मतलब देखो वेट और मास अलग अलग है बाय द वे, इसका मतलब मास होगा, ठीक है। मैं इसको वेट नहीं बोलती हूँ, आई एम सॉरी, इसको हम वेट नहीं बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं मास, ठीक है। इसका कोई क्या होगा, मास भी होगा। अब मैंने मास क्यों बोला, मास की भी, मास और वेट में काफ़ी डिफरेंस है इंडियंस में, मतलब काफ़ी कॉमन हो गया कि नहीं भाई। देखो आप लोग ने देखा होगा कभी जब हम लोग जाते हैं डॉक्टर के पास, हमारे घर में भी हम लोग जाते हैं, तो हम वेइंग मशीन पर जो हम लोगों का होता है, ठीक है, जो बताता है आपका वेट कितना है, हम लोग उसको भी वेट बोलते हैं ना, मैंने भी वेट बोला, बट दैट इज़ रॉन्ग। वो हमारा मास है, मास, ठीक है। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं केजी, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं कि मैं चलो 60 केजी की हूँ, मैं 50 केजी की हूँ, मैं 40 केजी की हूँ। हम लोग सब जगह क्या इस्तेमाल करते हैं, केजी केजी केजी। बट दिस ऑल थिंग इज़ एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि हम लोग तो मास बता रहे हैं। हम लोग वेट बोल के केजी का यूनिट मतलब देखो मास होता है केजी, तो और जो वेट होता है वो जूल में होता है, ठीक है, अर्ज जूल, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग केजी बोलते हैं और वेट बोलते हैं, तो मतलब दोनों अलग अलग यूनिट हम लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वैसा ही यहाँ पर ये जो एप्पल है, इसका क्या है, इसका एक डेफिनाइट मास है, ठीक है। तो मतलब ये एक मैटर है, सिंपल सी चीज़, ठीक है। अब देखो मैं लिख रही हूँ, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा, मतलब दिखेगा क्या आप लोगों को, देखो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर सपोज़ करो मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है। यहाँ पर एक काम करती हूँ मैं, रुको आप लोगों को मैं एक चीज़ करके दिखा देती हूँ। देखो ये देखो, आप सब लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा क्या, एक सेकेंड रुको बस, आई डोंट नो सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा हाँ, मैंने सिलेक्ट ही नहीं किया, वेट बस, ओके। ये देखो आपको ये दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है आप लोगों को, पेन दिख रहा है आपको ये वाला। अब देखो ये पेन चल रहा है, मैं पेन को एक जगह रख दूँ तो मतलब ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका भी कोई मास है, अगर इसको हम लोग 3 डायमेंशन में देखेंगे तो, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं मैटर। तो यस, आप मेरे इस ऐसे लेक्चर्स में यही सब चीज़ देखेंगे, ठीक है। मतलब आपको इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा एकदम डिटेल में, ज़ीरो से हीरो बनाने वाला चीज़ हम लोग हमारे चैनल में करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि हम लोग मास किसको कहते हैं, मास क्या है, और आपने देख लिया कि मैटर क्या होता है। केमिस्ट्री क्या है भाई, हम लोग तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर मतलब हर दुनिया की चीज़, उसमें हर चीज़ में केमिस्ट्री घुसी हुई है, ठीक है, हर चीज़ में केमिस्ट्री है, ठीक है। जैसे अब समझ लो मैंने यहाँ पर कोई मैंने बल्ब ले लिया है, ठीक है, बल्ब ले लिया है मैंने, ठीक है। तो बल्ब अगर मैंने लिया है, उसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, ठीक है, जो होते हैं वो ट्रेवल करते होंगे, उसके अंदर भी कोई एटम होता होगा, राइट। तो वो भी हम लोगों का किस में आता है, केमिस्ट्री में ही आता है, ठीक है। सिंपल, ओके, सिंपल है ना, ठीक है। तो अब देखो लेक्चर को छोटा रखूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं खींचना है मुझे, ओके। देखो अभी अच्छे से सुनना, मैटर जो है ना, मैटर हमारा वो 2 भागों में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट है आपका प्योर सब्सटेंस और अदर है मिक्सचर, ठीक है। अब क्या सोचोगे आप, क्या है भाई प्योर मिक्सचर, प्योर का तो सबको पता है, प्योर मतलब शुद्ध, ठीक है। तो प्योर में भी 2 चीज़ें हैं, एक है आप लोगों का एलिमेंट और एक है आप लोगों का कंपाउंड, ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। हम क्या क्या आज कवर करेंगे, ये सब चीज़ करेंगे, और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो आप लोगों को दिख रही है, ये पूरा हम लोग करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो है लेक्चर नंबर
2 में, ठीक है। तो देखो प्योर सब्सटेंसेस में हम लोग एलिमेंट को और कंपाउंड को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, आई होप सबको मज़ा आ रहा होगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, मैं ट्राई करके मैं इस लेक्चर को बिल्कुल भी बोरिंग ना करूँ, ठीक है। और नींद तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए भाई किसी को भी, ठीक है। ओके, तो देखो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग मतलब उसको हम लोग तोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब क्या तोड़ नहीं सकते मीन्स व्हाट, एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब सपोज करो, देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो मैं आपका एग्जांपल लेती हूँ कार्बन, सी, ठीक है, सी कार्बन। एक सेकेंड रुक जा, ठीक है। अब देखो कार्बन जो है हम लोगों का, जो हमारा कार्बन है, ठीक है, कार्बन को मैं ब्रेक और नहीं कर सकती, ठीक है। मैं कार्बन को और तोड़ नहीं सकती भाई, कार्बन और क्या बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं लेती हूँ O2, ठीक है, अगर मैं लेती हूँ O2 तो मैं इसको ब्रेक करके मैं O और O के मॉलिक्यूल्स बना दूंगी, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट, और ये बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा एलिमेंट। तो आपको समझ में आया, अब आई होप समझ में आया कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है, रट्टा नहीं लगवाऊंगी मैं, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगवाऊंगी। एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू व्हाट, इनटू सिंपलर फॉर्म। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रहते हैं, इनको और सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं कर सकते। बाय एन ऑर्डिनरी केमिकल चेंज, ठीक है। क्या मतलब भाई, इसका क्या मतलब है, देखो प्योर सब्सटेंस होते हैं एलिमेंट। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, Na का दे देती हूँ, चलो Na क्या है, ये हमारा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, Na क्या है, Na है हमारा सोडियम। Na को मैं तोड़ नहीं सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। अब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एन ऑर्डिनरी केमिकल चेंज, ठीक है। सबको इतना समझ में आ गया क्या? और एग्जांपल दूँ, चलो और एग्जांपल दे देती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। एग्जांपल्स की कमी हमारे पास नहीं है। ले लेती हूँ मैं, लिथियम ले लेती हूँ, ठीक है। लिथियम भी यही चीज़ है ना, लिथियम को हम लोग नहीं तोड़ सकते। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ CO2, अरे भाई CO2 तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। CO2 क्या है बताओ, चलो आप बताओ कि CO2 एक एलिमेंट है क्या कुछ और है? यस, अरे आपने तो बहुत सही जवाब दिया यार, बिल्कुल सही कहा आपने, यस, CO2 इज़ अ कंपाउंड। CO2 इज़ अ कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड आर ऑल्सो प्योर सब्सटेंसेज विच कैन बी ब्रोकन, ठीक है, विच कैन बी ब्रोकन, ठीक है। मतलब मैं CO2 को मैं C+O2 लिख सकती हूँ, तो तोड़ने के बाद ये एलिमेंट बन गए, लेकिन ये पहले क्या बने हुए थे, ये पहले बने थे कंपाउंड, ठीक है। सो आई होप यू लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। यहाँ से हम लोग बता देती हूँ मैं आपको सब स्लाइड्स, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।